क्या वाकई जो वीजा आपको दिया गया है इन्वेस्टर वीजा बोल के, क्या वाकई वो इन्वेस्टर वीजा है या पार्टनर वीजा है? क्या पार्टनर वीजा इन्वेस्टर वीजा होता है और क्या इन्वेस्टर वीजा भी पार्टनर वीजा होता है? ये क्वेश्चंस की कुछ क्लैरिटी देनी है और इस वीडियो के अंदर आपको एक्चुअली इन्वेस्टर वीजा इन यूएई और इन दुबई के बारे में इन डिटेल इन डेप्थ एक एक चीज को सिनेरियो को खोल के आपके सामने रखूंगा इफ यू आर अ रियल टाइम इन्वेस्टर। ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को बेल आइकन के साथ लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सबसे इजी वे क्या है यूएई में आने का, यहाँ पे वीजा लेने का और यहाँ पे बैठ के काम करने का। मैं यहाँ पे काम करने की बात कर रहा हूँ, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, इसलिए वो लोग वीडियो में बने रहिएगा जो वाकई इन्वेस्टर्स हैं और एक्चुअली दे वांट टू ओपन अ कंपनी इन यूएई और यहाँ से बैठ के अपना प्रॉफिट, अपनी कंपनी एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, बिजनेस रन करना चाह रहे हैं। इन्वेस्टर वीजा होता क्या? इन्वेस्टर वीजा एक वो वीजा है जो यहाँ की गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है ताकि आप यहाँ पर रह सकें। यहाँ पर रहने के बाद नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बट यस पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट कंट्री, क्योंकि आप बिजनेस जा रहे हैं, बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने लिए बट उस कंट्री के लिए भी। तो हर कंट्री के अंदर जब भी कोई इन्वेस्टर आता है ना, तो उस कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉ जो है उसको ज्यादा सपोर्ट कर दिया। ये बात क्लियर हो गई। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि भाई एक्चुअली इन्वेस्टर वीजा लेने के लिए, ये मैं एक्चुअल इन्वेस्टर वीजा की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो वाकई ही इन्वेस्टर वीजा होता है, ये वो छोटा मोटा वो जो जंतर मंतर टाइप के वीजे नहीं है। तो एक्चुअली जो है इन्वेस्टर वीजा है वो दो तरीके से आप हासिल कर सकते हैं। या तो इन्वेस्ट इन द शेयर ऑफ एनी एग्जिस्टिंग कंपनी, को कंपनी काम कर रही है, मिनिमम ऑफ 10 मिलियन दिरहम के आप उसके शेयर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, या आप स्टार्ट करते हैं न्यू वेंचर, न्यू कंपनी एटलीस्ट 10 मिलियन इन्वेस्टमेंट के साथ। अब आप कहेंगे अगर इस क्राइटेरिया को मैच करते हैं, क्योंकि अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि यार पार्टनर वीजा तो हम वो 8-10 हजार दिरहम में ले रहे हैं। अब मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस भी बताने वाला हूं कि पार्टनर और इन्वेस्टर से क्या डिफरेंशिएट में आता है। तो इन चीजों के लिए सबसे पहले एक बात समझिए कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या रिक्वायर्ड है, पहले ये समझिएगा फॉर द इन्वेस्टर वीजा। इसके बाद मैं आपको इनका डिफरेंशिएशन भी बताता हूं, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपको ये प्रूव करना है कि वाकई ही आप इन्वेस्टर हैं, आपके पास इतना पैसा है कि आप यहाँ पे अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। देन आपको प्रोवाइड करना है अपनी बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की। अब लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट के साथ आपको इमिग्रेशन एस्टैब्लिशमेंट कार्ड देना है, आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देना है, आपको ट्रेड लाइसेंस प्रोवाइड करना है, क्योंकि ट्रेड लाइसेंस आपकी एग्जिस्टेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा। आपके पास अपनी पिक्चर देके आपने ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं टू द GDRFA। वो आपके डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करते हैं, देखते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं एंड आफ्टर दे आर इशूइंग यू द इन्वेस्टर वीजा। यहां तक आपको बात क्लियर आ गई। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल होगा इन्वेस्टर और पार्टनर वीजा में क्या डिफरेंस है। अब मैंने आपको बताया कि जो इन्वेस्टर होता है एक्चुअली वो रियल टाइम इन्वेस्टर होता है। जब कोई कंपनी बनाता है, माइट बी अ सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला बिजनेस कर रहा है, या गो फॉर द कंपनी शेयर होल्डर्स। जब वो शेयर होल्डर्स की बात आती है तो आपके पार्टनर्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब मेरी बात यहाँ पे बड़े गौर से पते से सुननी है। तो वो जो शेयर होल्डर्स है ना, एक्चुअली दे आर गेटिंग द पार्टनर वीजा। लेकिन एक चीज इन दोनों में कॉमन है, कॉमन ये है कि जो भी आपको लीगल बेनिफिट्स और जो चीजें हैं वो दोनों की सेम है, क्योंकि पार्टनर और इन्वेस्टर बोथ आर द सेम थिंग, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अगर आपके साथ पार्टनर में कोई आएगा डेफिनेटली इज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। बट यस, इन्वेस्टर वीजा अगर आपको लिखा हुआ, दैट इज एक्चुअली विद दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। अब बेनिफिट क्या है? माइंड में चल रहा होगा भाई अगर हम ये ले लेते हैं वीजा, हमें क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं? बेनिफिट इज अनलिमिटेड। ये आप समझ लीजिए, क्योंकि यू आर द इन्वेस्टर, यू आर द की टू द बिजनेस। सबसे पहले आपको रेजिडेंसी परमिट यहाँ पे मिल जाता है, 2 साल का, 3 साल का। आप अपनी फैमिलीज को यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकते हैं, ठीक है, अपने अंडर स्पॉन्सर। इजिली यू कैन गो, आप इजीली यहां से ट्रैवल नॉट ओनली टू योर कंट्री बट ऑल ओवर द वर्ल्ड आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। आप इस अगर लेने के बाद अगर आउटसाइड किसी कंट्री में रह रहे हैं तो 1 साल तक आप आउटसाइड ऑफ द यूएई भी रह सकते हैं, और जब डील करे आप यहाँ पे आए, आपका यहाँ पे बिजनेस चल रहा है, सेटअप लगा हुआ है। और इन्वेस्टर वीजा के अंदर एक और वीजा भी जो रिसेंटली यूएई गवर्नमेंट ने इशू किया है, दैट इज कॉल्ड अ गोल्डन वीजा। अब गोल्डन क्या? गोल्डन के अंदर आपके पास वो कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास है, कोई प्रॉपर्टी के अंदर है, कोई कंपनी के अंदर है, अगर आप प्रूफ करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी बैंक स्टेटमेंट के थ्रू प्रूफ कर रहे हैं, देन गवर्नमेंट ही एक्चुअली गिविंग यू 10 ईयर
residency permit. That is called a golden visa for the actually real time investor in UAE. यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब फिर आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि हाउ टू गेट द इन्वेस्टर वीजा। दो तरीके ही हैं, या तो आप न्यू कंपनी फॉर्मेशन करें, या आप किसी भी कंपनी के अंदर अपने शेयर को जो इन्वेस्ट किया है उसका प्रूफ ला के प्रूफ करें कि यू हैव दैट पर्टिकुलर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन दैट एग्जिस्टेंस कंपनी। तो ये दो तरीके से जो है ना आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि भाई यू आर एक्चुअली इन्वेस्टर। या द नेक्स्ट थिंग इज बाइंग द प्रॉपर्टी बाय करने के बाद आपने पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मीट एंड मैट किया है, आपकी वो एप्लीकेशन सबमिटेड टू द GGRF है, वो वेरीफाई करने के बाद आपको इन्वेस्टर वीजा ग्रांट कर देते हैं। अब कितना टाइम लगता है आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा। टाइम अप्रोक्सीमेट अपने माइंड में रखिएगा 15 से 20 वर्किंग डेज। ठीक है, कोई भी PR आपको मिलेगा, कंपनी मिलेगी, फर्म मिलेगी, डिफरेंट टाइम बताएंगे, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, बट इट टेक टाइम, क्योंकि जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है दे आर एक्चुअली लुकिंग ऑल योर प्रूफ डॉक्यूमेंट्स, उसको वेरीफाई किया जाता है, कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, कोई आपने यहाँ पे ट्रेड लाइसेंस रजिस्टर किया उसको चेक करना होता है, जो अभी कंपनी एक्टिविटीज हैं DED डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। तो ये सारी चीजों के अंदर, ये प्रोसेस के अंदर टाइम लगता है, जिसके अंदर आपको NOC भी रिक्वायर्ड होता है, बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड होता है, GDRF डिपार्टमेंट भी आता है आपका। अगर कंपनी फॉर्मेशन है देन गो फॉर द ट्रेड लाइसेंस टू। ये सारी बातें आपको क्लियर होगी। तो इट मीन्स कि जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन देंगे दैट विल बी वेरीफाइड बाय द गवर्नमेंट। अब माइंड में चल रहा होगा फैमिली स्पॉन्सर करनी है, दैट इज नॉट अ इशू एट ऑल। अगर आपके पास वाकई ही यहाँ पे ये वीजा मिल जाता है देन यू कैन गो अहेड अंडर योर स्पॉन्सर। आपको 2 बेडरूम अपार्टमेंट चाहिए, 1500 डिपॉजिट ईच फैमिली मेंबर आपने सबमिट करवाना है टू द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एंड यू कैन इजीली गेट योर फैमिली वीजा इन UAE, इन दुबई। आप यहाँ पे वीजा ये रजिस्टर करने के बाद कंपनी यू कैन मूव, यू कैन ट्रैवल, यू कैन गो एनीवेयर, बट यहाँ पे 1 साल के अंदर आप ट्रैवल करें देयर इज नो इशू एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बहुत से भाई लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, रियल टाइम इन्वेस्टर्स हैं, कोई ट्रेडिंग में काम कर रहा है, कोई ऑनलाइन स्टोर के अंदर काम कर रहा है, कोई फॉरेक्स के अंदर काम कर रहा है, क्रिप्टो के अंदर काम कर रहा है, एक्चुअली दे आर अ रियल टाइम इन्वेस्टर जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखते हैं, नॉट ओनली इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस बट यस to the different real estate market and the different small scale business। तो उन लोगों के लिए वीजा वाकई ही फायदेमंद एंड कारगर है। आई होप सो थोड़ी चीजें आपको समझ आई होंगी। आई होप सो जो चीज मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, कुछ भी सीखने का मौका मिला, काइंडली वीडियो को शेयर और लाइक लाजमी कर दिएगा। दैट्स द सोर्स ऑफ माय मोटिवेशन। जो भी आपके क्वेश्चन क्वारीज माइंड में चल रही हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। आई विल डेफिनेटली स्पीक ऑन द सेम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।